गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग पूरी फिजिक्स की बुक की बात करेंगे कि आपको किस किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए ताकि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में साइंस में 95 प्लस मार्क्स आ सकें आपके। इस वीडियो में मैं आपको 80 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा कि अगर आप इन 80 महत्वपूर्ण टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं, इन पॉइंटों को पढ़ के जाते हैं, तो आपके फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। जैसे पहला है बेटा विद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार की। विद्युत आवेश क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। कूलाम का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ के जाइएगा बेटा कि कूलाम का नियम क्या होता है। विद्युत बल रेखाएं। अगला आपको पढ़ना है बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, यह क्या होता है, इसको पढ़ के जाना बेटा। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी निरक्षीय रेखा पे कोई एक बिंदु स्थित है, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यही चीज निरक्षीय और अच्छी दोनों रेखाओं पे पढ़ना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से एक डेरिवेशन आपको वहां देखने को जरूर मिलेगा। या तो कहेगा कि आप सूत्र का निगमन कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर या अच्छी स्थिति पर। तो ये मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह से आप तैयार करके जाइएगा। गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, कई हर साल बोर्ड में पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय को बताइए। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कुछ टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें जो आपको पढ़ना है वो है बेटा आपके सामने विद्युत द्विध्रुव। अगला जो आपको पढ़ना है वो है बेटा विद्युत द्विध्रुव। फिर आप पढ़ लीजिएगा बेटा विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी परिभाषा 2 नंबर में अक्सर पूछी जाती है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को परिभाषित कीजिए। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर किसी बिंदु का विद्युत विभव, कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसकी अच्छी स्थिति पर स्थित कोई बिंदु है, उसमें विद्युत विभव का सूत्र का निगमन करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है ये। अगला है चालक की धारिता, संधारितों का संयोजन, इससे एक न्यूमेरिकल आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधारितों का संयोजन, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला आपको पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत फ्लक्स, विद्युत धारा, ओम का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ओम का नियम जरूर आप पढ़ के जाइएगा, इसमें ये टॉपिक। अगला आपको पढ़ना है विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता, इनकी परिभाषाएं पूछ लेना। ये 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, या विद्युत प्रतिरोधकता को, या विशिष्ट प्रतिरोध को आप परिभाषित कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपसे पूछा जाएगा बेटा। तो अगला है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसको आप पढ़ लेना। प्रतिरोधों का संयोजन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल जरूर आपको देखने को मिलेगा, इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। किरचॉफ का नियम, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक नियम आपको बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, प्रथम और द्वितीय नियम, इनमें से एक नियम आपको जरूर देखने को मिलेगा। व्हीट स्टोन सेट को आप तैयार करके जाना बेटा, मीटर से तो आपके सिलेबस से हट गया है, उससे कोई मतलब है नहीं। बायो सेवर्ट का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसका डेरिवेशन भी मैं करा रखा हूं, आप वहां से जाकर के इसको देख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है आपसे। एम्पियर का परपथीय नियम, अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, कि एम्पियर का परपथीय नियम के सूत्र का निगमन करना है, और उसका 2 नंबर में अक्सर परिभाषा भी आपका पूछ लेता है। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, या अन्योन प्रेरण क्या होता है, भंवर धाराएं क्या हैं, चोक कुंडली, दिक्पात कोण, चुंबकीय फ्लक्स और स्वप्रेरण, इससे आपके अक्सर 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं बेटा। छोटी छोटी थ्योरी पूछी जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, भंवर धाराएं क्या हैं, चोक कुंडली क्या है, दिक्पात कोण, चुंबकीय फ्लक्स और स्वप्रेरण, इन सबको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये। इसके बाद बेटा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है बेटा फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। जो फैराडे जी है उनका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम को पढ़ लेना है बेटा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ लेना है। लेंज का बल ट्रांसफार्मर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्युत जनित्र अथवा डायनमो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसको पढ़ लेना। मैक्सवेल का समीकरण, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा जाता है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, इसको आप पढ़ लेना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। अगला है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसको पढ़ के जाना कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ
में संबंध, गोलीय दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध के सूत्र का निगमन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। प्रकाश का परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना आप लोग बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा प्रिज्म, कि प्रिज्म किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना बेटा। प्रकाशीय माध्यम की परिक्षेपण या वर्ग विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको पढ़ लेना। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, लेंस मेकर सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र या लेंस के लिए, ठीक है, इसको याद रखना बेटा। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। मानव नेत्र क्या होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूक्ष्मदर्शी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए, बहुत ही कई बार आपसे पूछा गया है। दूरदर्शी और दूरदर्शक, ये अगेन 4 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगला है बेटा दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा, की जो दूरदर्शी होती है उसकी विभेदन क्षमता क्या होता है और विभेदन सीमा क्या होता है, ये भी आपकी परिभाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, की हाइगेंस ने जो द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था वो क्या होता है, ये भी बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इसको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चनों की जो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इन 80 टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में आसानी से 95+ मार्क्स आ सकते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करना है, कि हाइगेंस जो थे उनके द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, उनके द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करना है, कि जो तरंगे हैं उनके परावर्तन की आप व्याख्या करिए। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, परावर्तन और अपवर्तन इनमें से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, या तो परावर्तन पे पूछेगी अपवर्तन पे पूछेगी, इसको तैयार कर लेना बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है बेटा प्रकाश में डापलर प्रभाव, कि प्रकाश में डापलर प्रभाव क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसको पढ़ लेना। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग क्या था, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या है और यंग का प्रयोग बताना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। प्रकाश का विवर्तन, कार्यफलन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये टॉपिक जितने भी हैं बेटा 3 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विवर्तन, कार्यफलन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युतीय समीकरण, इनको आप तैयार कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। आगे हम बात करें बेटा अगले क्वेश्चनों की, तो वो क्वेश्चन है बेटा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप तैयार कर लेना बेटा। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या होता है, इसको पढ़ लेना। नाभिकीय बल क्या होता है, इसको आप स्टडी कर लेना बेटा। अर्ध आयु तथा क्षय नीतांक में संबंध क्या होता है, इसको आप तैयार कर लेना कि अर्ध आयु तथा क्षय नीतांक में क्या संबंध होता है। अर्धचालक किसे कहते हैं, इस बात को अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना बेटा। जेनर डायोड क्या होता है, इसको तैयार कर लेना। फोटो डायोड को तैयार कर लेना। प्रकाश उत्सर्जन डायोड को तैयार कर लेना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर आपके शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्य विधि, ये लॉन्ग क्वेश्चन फेमस है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्य विधि और एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्य विधि, इन दोनों को आप तैयार कर लेना बेटा। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार की, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये भी तैयार कर लेना बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट क्वेश्चन है नेत्र की समंजन क्षमता। तो अगर आप इन 80 टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन इन 80 टॉपिकों से बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। इन टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़िए। अगर किसी टॉपिक पे आपको कोई डाउट है, किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आपको उसका वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।